अगर आप भी भूलने की समस्या से परेशान है दोस्तों, भूलने की जो बीमारी होती है ना, इसे स्मृति लोप या फिर डेमेंशिया भी बोलते हैं। इसी के जो है ना कुछ लक्षण भी होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपको मैं बताने वाली हूँ। जैसे नई यादें बनाने से परेशानी दोस्तों, हाल ही में हुई घटनाएं जो होती हैं, बातें जो होती है ना, या फिर नई जानकारी को याद रखने में कठिनाई होती है। और जो पुरानी बातें होती है ना, वो हमें जो है ना 20 साल पुरानी भी याद होती है। तो ये भूलने की जो है एक समस्या होती है दोस्तों। इसके साथ साथ दैनिक कार्यों में रुकावट, जैसे रोजमर्रा की जो सामान्य काम होते हैं, जैसे कपड़े पहनना, नहाना या फिर खाना पकाने की समस्या में होना दोस्तों। क्या होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं ना, पहले दिन ऐसे करेंगे कि हाँ सुबह उठकर हम कपड़े के लिए मशीन लगाएंगे, और सुबह उठ के हमें याद ही नहीं रहता है कि क्या करना था। जब हम खाना बनाते हैं तो कई बार क्या करते हैं, जब हम सब्जी वगैरह बनाएंगे नमक डाल देंगे और फिर ऐसा लगेगा कि पता नहीं डाला है क्या नहीं डाला है, दोबारा से हम डाल देते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आ जाती है। और कई बार हम क्या करेंगे, कोई भी चीज हमें याद आएगी और उस काम को करने के लिए वहां से हम जाएंगे ना, वहां जाकर हम भूल जाएंगे दोस्तों कि हम किस काम को करने के लिए आए थे, क्या हमें चाहिए था, क्या लेने आए थे। तो इस तरह की जो समस्या होती है ना, ये जो है भूलने की बीमारी होती है दोस्तों। कई बार क्या होता है, भ्रम की स्थिति, परिचित स्थानों पर जो रास्ता होता है ना, हम हमेशा जाते हैं, लेकिन जब भूलने की समस्या होती है ना दोस्तों, तो हम बहुत बार क्या है, रास्ता भटक जाते हैं। हम रास्ता ही भूल जाते हैं कि आगे हमें कहाँ जाना था। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें ये तक याद नहीं रहता है कि कल या आज कौन सा डे है, क्या वार है, क्या तारीख है दोस्तों। तो इस तरह की समस्या जब आने लगती है ना, तो आपको इस तरह के घरेलू नुस्खे आजमाने चाहिए। ये दवाइयों की बजाय ज्यादा फायदा करते हैं। अगर किसी को ज्यादा ही समस्या है तो आप डॉक्टर की राय भी ले सकते हो, क्योंकि ये समस्या जो है ना हो जाती है तो बहुत बड़ी परेशानी होती है दोस्तों। इसलिए समय रहते इसका इलाज करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसी के लिए आज मैं आपको जो है ना घरेलू नुस्खा बता रही हूँ, जो आपको हर तरह से फायदा देगा। इनका जो है ना दवाइयों की तरह कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप आसानी से घर में इसे जो है आजमा सकते हो। तो सबसे पहले तो हमने जो है ना आज का नुस्खा बनाने के लिए यहाँ पे जो सामग्री ली है दोस्तों, वो आप देख रहे हैं। ये है हमारे पास अखरोट दोस्तों। अखरोट जो होता है ना, ये याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट गुण और पॉलीफेनॉलिस जो है गुण इसके अंदर मौजूद होते हैं। मानसिक जो कार्य प्रणाली होती है ना, उसको बेहतरीन बनाने में और याददाश्त को तेज करने में। और जब हमारी उम्र बढ़ती है ना दोस्तों, उसके साथ साथ ये समस्या आती है, तो उसके लिए भी ये जो है ना हमारा दिमाग की जो कार्य प्रणाली होती है ना, उम्र के साथ धीरे धीरे उसमें गिरावट होने लगती है। लेकिन अगर आप इस तरह के नुस्खे आजमाते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदा करती है। ऐसी समस्या आपको उम्र के साथ में भी नहीं आती है ज्यादा। तो हम जो है ना 2 अखरोट ले लेंगे दोस्तों। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के कारण इसमें जो है ना अल्फा लिनोलेनिक जो है ना एसिड होता है, यानी कि ALA जो इसके अंदर एसिड होता है, वो ब्रेन सेल्स को मजबूत करने में, सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। याददाश्त में ये सुधार करता है दोस्तों। बहुत सारे अध्ययनों से जो है ना पता चला है, जो रोजाना सुबह सुबह उठकर 2 अखरोट का सेवन कर लेते हैं ना दोस्तों, उनकी याददाश्त जो है ना हमेशा ही बेहतर रहती है। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसमें अधिक होने के कारण दोस्तों, दिमाग में जो कई बार कमजोरी के कारण या फिर सूजन वगैरह हो जाती है, तनाव होता है, उसको भी ये जो है ना कम करता है दोस्तों। तो आपको रोजाना क्या करना है, 2 अखरोट की गिरी निकाल कर ले लेनी है। इसके साथ में जो दूसरी चीज हम लेंगे ना दोस्तों, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने लिए हैं बादाम। बादाम का सभी को पता है कि ये दिमाग को तेज करने के लिए, सिर दर्द की समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए, सिर की जो नसें होती हैं दोस्तों, उनको मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद इसे माना गया है। बादाम जो होते हैं ना दोस्तों, बादाम के अंदर जो है विटामिन E, जिंक, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं।
जो दिमाग की कोशिकाएं होती है ना, उनको सुरक्षित रखने और याददाश्त को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो रोजाना जो है ना, हमें ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 2 अखरोट ले रहे हैं तो 5 बादाम आपको लेने चाहिए। और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे जिससे हमें ये बहुत ज्यादा फायदा दे। जैसे मैंने बताया, दोनों ही जो चीजें होती है याददाश्त को तेज करने वाली होती है दोस्तों। ये दिमागी जो तंत्र होता है ना, उसको मजबूत करता है। और जो एकाग्रता, जिनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है ना, तो ये एकाग्रता बढ़ाता है दोस्तों। क्योंकि जब हमें कुछ याद नहीं रहता है ना, तो हमारा मन भी उदास हो जाता है और किसी काम में नहीं लगता है। तो ये एकाग्रता भी बढ़ाता है, तनाव को दूर करता है। जो मानसिक तनाव होता है, थकान होती है, उसको दूर करता है दोस्तों। और इसका अगर आप रोजाना दोनों चीज का मिश्री के साथ में सेवन करते हैं तो इनके फायदे दोस्तों और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जो मीठा नहीं लेते हैं वो मिश्री का सेवन कैसे करेंगे, उनके लिए ये नुस्खा कैसे फायदा करेगा। तो जिनको मीठा नहीं लेना है वो भी आपको बताऊंगी किस तरीके से करेंगे। आपको मीठा जो है ना दोस्तों, इनके साथ में नहीं लेना है। जो मीठा नहीं ले सकते हैं वो सिर्फ 2 अखरोट और 5 बादाम को पानी में शाम के समय भिगोकर छोड़ देना और सुबह उठ के इनका छिलका हटा दें, पूरी तरह से हट जाएगा। इनका जितना छिलका हटेगा इसकी गिरी निकालनी है, साबुत नहीं भिगोने हैं ये। और उसके बाद में जितना छिलका हट जाए उतना हटा देना और सुबह उठ के खाली पेट इतना चबाकर खाना दोस्तों कि ये मुंह के अंदर एकदम पानी बन जाए, है ना। और जो मीठा ले सकते हैं वो क्या करेंगे, उनको मिश्री लेनी है और इसका पाउडर बना लेना है, या फिर इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना आप। और सुबह उठ के जो 5 बादाम है इनका भी छिलका हटाना है। अखरोट का जैसे मैंने बताया जितना हट जाए उतना हटा देना, पूरा नहीं हटे तो कोई बात नहीं है। साथ में थोड़ी सी मिश्री लेना और इनका जो है ना, आप चाहे तो पीस कर एकदम बारीक पेस्ट बना लेना दोस्तों। और आप चाहे तो इनको चबा चबा कर थोड़ी सी मिश्री के साथ में रेगुलर खाना शुरू कर देना दोस्तों। जब आप बादाम, अखरोट और मिश्री तीनों का सेवन एक साथ करते हैं ना, तो ये दिमाग को पोषण देता है। नसें जो आपकी दुखती हैं, कमजोर हो गई हैं, उनको ये ठीक करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है दोस्तों। इससे आपकी याददाश्त मजबूत होगी। ये नुस्खा अगर प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं तो मानसिक तनाव कम होगा, दिमाग को ऊर्जा मिलेगी दोस्तों, और वात और पित्त भी शांत होगा, जिसके कारण बहुत सारे रोग होते हैं हमारे शरीर में। इसलिए ये नुस्खा आप कम से कम शुरुआत में 40 दिन करना। अगर आपको फायदा मिल रहा है ना, तो ये नुस्खा ऐसा है आप हमेशा कर सकते हो दोस्तों 30 की उम्र के बाद से। और ये नुस्खा बच्चों के लिए भी दिमाग तेज करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। अगर आपको पसंद आया हो ना, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।